नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से एक हफ्ता पहले कनाडा की सरकार और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा होगा कि ये तो पुराने वाला भारत है, इन पर खुलेआम आरोप लगाएंगे, इन्हें इतना बदनाम कर देंगे कि ये प्रेशर में आ जाएंगे। उसके बाद जो हम कहेंगे भारत वो करेगा, जिस धुन पर हम नचाना चाहेंगे भारत उस धुन पर नाचेगा। और इसी रणनीति के तहत अब से एक हफ्ता पहले इनके प्राइम मिनिस्टर साहब बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सबूतों के अपनी पार्लियामेंट में खड़े हो गए और भारत पर गलत सलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इनकी जो रणनीति थी वो भारत ने शुरुआती 24 घंटों में फेल कर दी। क्यों? क्योंकि कनाडा के अटैक पर हमने डिफेंस नहीं किया जैसा कि ये उम्मीद कर रहे थे। भारत फ्रंट फुट पर आया और मुंह तोड़ जवाब देकर इन पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। कनाडा ने जो कदम भारत के खिलाफ उठाए, हमने इनके खिलाफ वही कदम दुगनी मजबूती और ताकत के साथ उठाए। इसके अलावा डिप्लोमेटिक तौर पर भी हमने आक्रामक रवैया अपनाया और इन्हें दुनिया भर में घेरा। उसी का नतीजा ये है कि आज की तारीख में कनाडा का कोई साथ देने वाला नहीं है। कनाडा की सरकार और प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में दर दर भटकते फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके साथ आने को तैयार है ही नहीं। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को अभी इन्होंने परसों ही अपने देश में बुलाया, अपने देश के यहाँ कर बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारे हथियार भी दिए, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन का राष्ट्रपति तक इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, एक बयान भी इनके समर्थन में नहीं दिया। इतनी बुरी तरीके से भारत ने इन्हें मात दी है। और इसके ऊपर से आज जो कनाडा में हुआ है उसने तो भारत को एक विशालकाय जीत भी दिला दी है, वो भी भारतीय प्रेशर के बदौलत। कैसी जीत? चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो प्रो खलिस्तानी पोस्टर है कनाडा के अंदर, उन्हें हटाया जा रहा है। और ये वही पोस्टर है जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे मीडिया में, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के जो डिप्लोमेट है कनाडा में, उनकी हत्या की मांग की गई है। अब आप सोचिए, ऐसे पोस्टर पिछले कई दिनों से लगे हुए थे कनाडा में, लेकिन कनाडा की सरकार इन्हें हटाने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज भारत के भयंकर प्रेशर में कनाडा को ये पोस्टर, ये बैनर हटाने पड़े हैं। और ये भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले तो कनाडा की सरकार ऐसे पोस्टर्स को हाथ भी नहीं लगाती थी, उल्टा बढ़ावा देती थी। कहते थे कि जी ये तो लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो उनकी आज़ादी जताने का तरीका है। लेकिन आज वही कनाडा की सरकार है, वही कनाडा की अथॉरिटी है, वही खलिस्तानी पोस्टर हैं और कनाडा ही उन्हें हटवा रहा है। यानी कि एक बात तो साफ है कि भारत का जो भयंकर प्रेशर है ना, उसकी हीट फील कर रहा है कनाडा कहीं ना कहीं। और ये भारत के लिए एक संकेत भी है कि भारत अगर पंजा दबाए रखे ना प्रेशर का, तो कनाडा टूटेगा, झुकेगा जरूर भारत के सामने। थोड़ा समय भले ही लगे, लेकिन ये तो हो गई भारत की जीत की बात। अब करते हैं एक्शन की बात। दरअसल आज भारत ने एक मैसिव स्टेप भी उठाया है। आप स्क्रीन पर देखिए, भारतीय मीडिया में ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत सरकार ने अथॉरिटीज को कहा है कि कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 देशों के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी एक सूची बनाई जाए। क्यों? क्योंकि इस सूची में जितने भी लोग होंगे ना, उन सबके OIC कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। अब OIC कार्ड है क्या और इसे कैंसिल करने से क्या होगा, वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। दरअसल कई सारे ऐसे भारतीय होते हैं जो भारत से दूसरे देशों में मान लीजिए पढ़ने चले गए अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की ही उन्होंने नागरिकता ले ली। लेकिन यहाँ उनके घर परिवार, रिश्तेदार तो है ना, वो उन्हें मिलने भी आएंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले ली है, तो उन्हें भारत आने के लिए लेना पड़ेगा वीजा। अब ऐसे लोगों को ही सुविधा देने के लिए सरकार ने बनाया है OCI कार्ड, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, जिसके तहत ऐसे लोगों को कार्ड दिया जाता है OCI का, जिससे कि वो बिना रोक टोक के, बिना वीजा के इंडिया में एंट्री ले सकते हैं और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये कार्ड जब कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा भारत का वीज़ा। और वीज़ा लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? इंडियन एम्बेसी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ भी वो है। और इसका मतलब ये होगा कि खालिस्तानी एलिमेंट्स ने भारत के जिन दूतावासों में तोड़फोड़ करी है, उन्हीं के दर पर जाना पड़ेगा उन्हें वीज़ा लेने के लिए। और वहाँ पर हमारे दूतावास वाले उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका वीज़ा कैंसिल करके उन्हें भारत आने से बिल्कुल रोक देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि ये तो पहला चरण है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी ऐसे इंडिविजुअल्स पर। और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी अपडेट देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।